नमस्कार, मैं मीरा आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रेरणादायक आध्यात्मिक कहानियों में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक चक्रवर्ती सम्राट हुए। कहते हैं कि उन्होंने पूरी पृथ्वी को जीत लिया था। जैसा कि पुराणों में विधान है कि जो भी चक्रवर्ती सम्राट हुए उन्हें सुमेरु पर्वत पर, जो कि देवताओं का पर्वत है और स्वर्ग में स्थित है, उस पर हस्ताक्षर करने का सौभाग्य प्राप्त होता था। तो देवताओं ने भी उन सम्राट को भी आकर सुमेरु पर्वत पर अपने हस्ताक्षर करने का निमंत्रण भेजा। जैसे ही देवताओं से निमंत्रण मिला तो राजा की खुशी का तो ठिकाना न रहा। वह अपने प्रियजनों, अपने मित्रों, अपनी प्रजा और अपनी सेना को लेकर स्वर्ग की तरफ निकल पड़ा। चारों तरफ खुशी का माहौल था। सभी लोग अपने राजा की उपलब्धि का जश्न मनाते हुए स्वर्ग के द्वार पर पहुंच गए। द्वार पर पहुंचते ही स्वर्ग के द्वारपाल ने राजा से कहा कि केवल आपको ही अंदर आने की अनुमति है और सभी व्यक्तियों को यहीं पर रुकना होगा और आपकी प्रतीक्षा करनी होगी। इस पर राजा ने कहा कि नहीं, ये सभी लोग इतनी दूर से पैदल यात्रा करके मेरे हस्ताक्षर करने के जश्न को मनाने आए हैं, तो मैं इनके साथ ऐसा नहीं कर सकता। मैं इनके बिना हस्ताक्षर करने नहीं जाऊंगा। राजा ने कहा कि अगर मैं अपने प्रियजनों, अपने मित्रगणों की उपस्थिति में हस्ताक्षर करता हूँ तो मुझे भी बड़ी ही तृप्ति मिलेगी। यही तो अहंकार की दौड़ है। जब तक कोई जानने वाला ना हो, जब तक कि कोई परिचित ना हो, तो किसी भी उपलब्धि में उतना मजा कहाँ। तो राजा के बार बार आग्रह करने पर द्वारपाल ने राजा को उन सभी व्यक्तियों के साथ अंदर आने की अनुमति दे दी और स्वयं भी राजा के साथ सुमेरु पर्वत की तरफ चल पड़ा। जैसे ही सभी लोग सुमेरु पर्वत के पास पहुंचे तो वे उसे देखकर बड़े हैरान हुए। वह इतना बड़ा पर्वत था जो आज तक किसी ने नहीं देखा था और वह बिल्कुल सोने की तरह चमक रहा था। सुमेरु पर्वत की आभा देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। राजा को भी बड़ा अहंकार महसूस हुआ, बड़ा गर्व हुआ कि अरे वाह, इस पर्वत पर मैं हस्ताक्षर करूंगा। राजा हस्ताक्षर करने के लिए जैसे ही सुमेरु पर्वत के पास पहुंचा तो वहां जाकर उसने देखा कि वहां तो हस्ताक्षर करने की जगह ही नहीं थी। पूरा पर्वत हस्ताक्षरों से भरा पड़ा था और वे सभी भी हस्ताक्षर चक्रवर्ती सम्राटों के ही थे। और यह राजा तो उन हस्ताक्षरों को पहचान भी नहीं पा रहा था। राजा को लगा कि वह जिस उपलब्धि को इतना बड़ा मान रहा था कि जिसके लिए उसे सदियों तक याद रखा जाएगा, ऐसी ऐसी उपलब्धियां तो असंख्य लोगों ने प्राप्त की है और आज उन लोगों को कोई जानता या पहचानता तक नहीं है। उनकी उपलब्धियों को याद करना तो दूर की बात, उनके नाम तक किसी को याद नहीं है। राजा ने सोचा कि जिस उपलब्धि को वह इतना बड़ा मान रहा था और उस पर इतना इतरा रहा था, वह तो कुछ है ही नहीं। ऐसा सोचकर राजा का सिर चकरा गया और वह नजदीक की ही एक चट्टान पर बैठ गया। वहां बैठने पर द्वारपाल वहीं आया और उसने राजा से कहा कि हे राजन, आपको हस्ताक्षर करने हैं या नहीं? अगर आपको हस्ताक्षर करने हैं तो पहले से ही किए हुए हस्ताक्षरों में से एक हस्ताक्षर को मैं मिटा देता हूँ और उसकी जगह आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। इस पर राजा ने कहा कि नहीं, अब मुझे आप क्षमा कीजिए, मुझे कोई हस्ताक्षर नहीं करने हैं। और कहते हैं कि राजा वहां से बिना हस्ताक्षर करे ही अपने प्रियजनों, मित्रगणों, अपनी प्रजा और सेना के साथ वापस अपनी राजधानी में पहुंच गया। आज के लिए बस इतना ही।